Hello everyone, my name is Priyanka Maurya and today I am take a lecture on size reduction. ये हमारा फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का सेकेंड लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम डिफरेंट मेथड्स या फिर मैकेनिज़म्स के बारे में स्टडी करेंगे जो कि फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में या फिर किसी भी पार्टिकल्स को साइज रिड्यूस करने के लिए यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट साथ ही हम डिफरेंट मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे जिनको यूज़ किया जाता है पार्टिकल साइज रिडक्शन में फॉर द स्मॉल स्केल। अगर हमें कम अमाउंट में साइज रिडक्शन करना होता है तब जिन जिन मेथड्स को यूज़ किया जाता है साइज रिडक्शन के लिए हम उन मेथड्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो जो साइज रिडक्शन है क्या होता है, इसके क्या एडवांटेज हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ये हम लास्ट लेक्चर्स में ही डिस्कस कर चुके हैं। तो बेसिकली साइज रिडक्शन क्या है, हमें इस लार्ज पार्टिकल्स को, लार्ज मटेरियल को या लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट आउट करना ही साइज रिडक्शन होता है, जिसमें आपको लार्ज मास से स्मॉल मास में स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करना होता है। साइज रिडक्शन एक यूनिट प्रोसेस है। मैकेनिकल मेथड या केमिकल मेथड्स को हम यूज़ करते हैं साइज रिडक्शन करने के लिए। ठीक, तो आज के हम इस टॉपिक पे आते हैं। बेसिकली ये हमारा इंट्रोडक्शन था। इन अ वेरी शॉर्ट मैंने इंट्रोडक्शन दिया कि क्या होता है साइज रिडक्शन। नेक्स्ट हम डिफरेंट मेथड्स के बारे में स्टडी करते हैं कि साइज रिडक्शन में कौन कौन से मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। ये 4 मेथड्स यूज़ किए जाते हैं साइज रिडक्शन में, जैसे कि कटिंग है, कंप्रेशन है या इम्पैक्ट है या अल्ट्रेशन है। ठीक है। नेक्स्ट कटिंग क्या होता है, मटेरियल को हम कट करते हैं वाया यूजिंग द शार्प ब्लेड। ठीक, मिल में आपके शार्प ब्लेड प्रेजेंट होती हैं और वो शार्प ब्लेड के थ्रू हम मटेरियल को कट करते हैं, जैसे कि इसका एक एग्जांपल है कटर मिल। नेक्स्ट मेथड है आपका कंप्रेशन। हम मटेरियल को कंप्रेशन में मटेरियल को क्रश करते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। इसका एक एग्जांपल आपका रोलर मिल। हम मटेरियल को प्रेशर प्रोवाइड करके मटेरियल को क्रशिंग की जाती है। ठीक, कंप्रेशन। नेक्स्ट मैकेनिज्म है आपका इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में क्या होता है, हम मटेरियल को हिट करते हैं वाया मूविंग या ऑब्जेक्ट या फिर हैमर्स के थ्रू। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक हैमर्स के थ्रू हम मटेरियल को के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। ठीक, जिसके थ्रू मटेरियल का साइज रिडक्शन होता है। अब जो इम्पैक्ट है वो आपका 2 तरीके से हो सकता है। जब जो भी ऑब्जेक्ट है या हैमर्स है उनका मूवमेंट हो रहा, उनके मूवमेंट की वजह से लार्ज पार्टिकल का कन्वर्जन होगा या कन्वर्ट होंगे स्मॉल पार्टिकल्स में, या फिर हम कोई भी मटेरियल को ही मूविंग मोड में डाल दिया जाए। मटेरियल अगर मूविंग मोड पे आएगा तो ऊपर से नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव ऑन होगा, गिरेगा, तो उसकी वजह से एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टकराएंगे, उसकी वजह से साइज रिडक्शन होगा। तो इसका एक एग्जांपल है फ्लूइड एनर्जी मिल। ठीक, और अगर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के थ्रू हम हिटिंग करके साइज रिडक्शन कर रहे हैं तो उसका एक एग्जांपल हम आपका हैमर मिल। नेक्स्ट मैकेनिज्म या मेथड है आपका अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन में क्या होता है, आपका मटेरियल को हम ब्रेक कर देते हैं वाया रबिंग एक्शन ऑफ दीज 2 सर्फेसेस। 2 सर्फेसेस के बीच में मटेरियल को रब करके हम मटेरियल को ब्रेक करते हैं। अल्ट्रेशन जो है बेसिकली आपका एक तरीके से सरफेस फिनोमिना है, और अल्ट्रेशन में हम प्रेशर और कंप्रेशन, प्रेशर को हम यूज़ कर साथ ही कंप्रेशन को भी, दोनों ही चीज़ों को हम यूज़ करते हैं साइज रिडक्शन के लिए। इसका एक एग्जांपल क्या है, फ्लूइड एनर्जी में। ठीक, तो ये सारे आपके अलग अलग मेथड्स हैं, जैसे कि आपका कटिंग है, कंप्रेशन है, इम्पैक्ट है और अल्ट्रेशन है। इन अ वेरी शॉर्ट हम समझते हैं, कटिंग में शार्प ब्लेड्स को यूज़ किया जाता है मटेरियल का साइज रिडक्शन करने के लिए। कंप्रेशन में हम प्रेशर के थ्रू मटेरियल को क्रश करते हैं। इम्पैक्ट में किसी भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट के थ्रू मटेरियल को हिट करके उसको कट किया जाता है या उसका साइज रिडक्शन किया जाता है, या फिर जो भी पर्टिकुलर मटेरियल है जिसका साइज रिडक्शन करना उसको हम मूविंग मोड में ला करके उसका साइज रिडक्शन करते हैं। नेक्स्ट आपका मेथड अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन में हम रबिंग एक्शन के थ्रू साइज रिडक्शन करते हैं। ठीक,
नेक्स्ट, ये आपका इन अ डायग्राम के फॉर्म में आपका किस तरीके से साइज रिडक्शन होता है। जैसे कि आपने देखा ये इम्पैक्ट, ये अट्रेशन, ये कंप्रेशन और ये कटिंग। ठीक, बेसिकली अट्रेशन एंड इम्पैक्ट, दीज टू मेथड्स, ये दो मेथड्स ऐसे हैं जो कि हम कॉमनली यूज़ करते हैं साइज रिडक्शन के लिए। इम्पैक्ट, तो ये आपके चार मेथड्स हैं जो कि साइज रिडक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि आपका इम्पैक्ट है, अट्रेशन है, कंप्रेशन है और कटिंग है। इम्पैक्ट में क्या है, हम हैमर्स के थ्रू मूवमेंट मतलब हिट करते हैं जिसके थ्रू साइज रिडक्शन होता है। अट्रेशन में आप ये देख रहे होंगे दो सरफेसेस के बीच में हम दो मूविंग सरफेसेस के बीच में मटेरियल को रख दिए जिसकी वजह से रबिंग हो रही है तो साइज रिडक्शन हो रहा है। कंप्रेशन में हम दो सरफेसेस के बीच में हम मटेरियल को प्रेस करके साइज रिडक्शन कर रहे हैं। और कटिंग में शार्प ब्लेड्स को यूज़ करके मटेरियल का साइज रिडक्शन कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका है जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि इम्पैक्ट और अट्रेशन को मेनली हम यूज़ करते हैं साइज रिडक्शन के लिए। तो जो दो मेथड्स अलग हैं, कंप्रेशन और कटिंग, इनको हम रेयरली यूज़ करते हैं अपने मेथड्स के साइज रिडक्शन के लिए। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसमें कि कौन कौन से बेसिकली मेथड्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है इन्हें स्मॉल स्केल साइज रिडक्शन के लिए। तो फर्स्ट मेथड आपका ट्राइचुरेशन, सेकेंड मेथड आपका इंटरवेंशन और थर्ड मेथड आपका लैविगेशन। ठीक, तो ट्राइचुरेशन में क्या है, ट्राइचुरेशन इट इज़ ए रबिंग एक्शन। ठीक, इसमें हम किसी भी मटेरियल को जिसका हमें साइज रिडक्शन करना है उनको ट्राइचुरेट करके या क्रशिंग करके साइज रिडक्शन करते हैं। सब्सटेंसेस को हम लार्ज पार्टिकल से स्मॉल फाइन पार्टिकल्स पाउडर में कन्वर्ट करते हैं। ये आपका बेसिकली कॉन्टिन्यूस रबिंग या ग्राइंडिंग एक्शन हम करते हैं। बेसिकली अगर हमें स्मॉल अमाउंट में करना है तो उसके लिए हम मोटार और पिस्टल को यूज़ करते हैं साइज रिडक्शन करने के लिए। ठीक है, ठीक, तो इसके थ्रू हम अगर हमें पाउडर वगैरह बनाना, पाउडर फॉर्मुलेशन बनाने होते हैं इसमें इन स्मॉल स्केल, तो हम ट्राइचुरेशन मेथड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मेथड है आपका साइज रिडक्शन करने के लिए इन स्मॉल स्केल इंटरवेंशन। इसमें क्या होता है कि सब्सटेंस जो भी आपके पल्वराइज्ड हो जाते हैं हम उनको फर्स्ट डिज़ोल्व कर देते हैं कि इसमें इन वोलाटाइल सॉल्वेंट में हम डिज़ोल्व कर देते हैं। बाद में जब वो सॉल्युबलाइज हो जाते हैं ऑन दैट टाइम हम उनको वोलाटाइल सॉल्वेंट को हम इवेपोरेट आउट कर देते हैं, जैसे कि आपका कैम्फर। ठीक, हम इनको अल्कोहल के साथ या फिर वोलाटाइल सॉल्वेंट के साथ ग्राइंडिंग करने से पहले हम इसको डिज़ोल्व कर देंगे या सॉल्युबलाइज कर देंगे। मिक्स हो जाएगा सॉल्वेंट में, देन हम उसको स्प्रे करके या इवेपोरेट आउट जो भी पाउडर हम कैम्फर को थिन लेयर के फॉर्म में अलग कर लेंगे। नेक्स्ट आपका लैविगेशन मेथड में क्या है, सब्सटेंस जिनको भी हमें ग्राइंडिंग करनी है उनको हम किसी भी एक इनसॉल्युबल लिक्विड के साथ मिक्स कर देते हैं और मिक्स करने के बाद हम उनका साइज रिडक्शन कर लेते हैं। जैसे कि क्रीम और पेस्ट अगर हमें फॉर्मुलेट करना है तो उस केस में हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। तो तीन मेथड्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं इन स्मॉल स्केल साइज रिडक्शन के लिए, जैसे कि आपका ट्राइचुरेशन, इंटरवेंशन और लैविगेशन। ठीक, अभी कौन कौन से मेथड्स हैं इनका जो यूज़ किए जाते हैं साइज रिडक्शन में, और उनके थ्रू अगर हम साइज रिडक्शन करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली क्या पार्टिकल साइज निकल कर आता है। अगर हम कटिंग के थ्रू साइज रिडक्शन कर रहे हैं, जैसे कि हम सीजर्स को यूज़ कर रहे हैं या शेयर्स को यूज़ कर रहे हैं या कटर मिल को यूज़ कर रहे हैं, तो आपका अप्रॉक्सीमेटली 100 to 80,000 माइक्रोमीटर पार्टिकल साइज फॉर्मुलेट आउट होता है आपको। या कंप्रेशन के फॉर्म में अगर हम साइज रिडक्शन कर रहे हैं, जैसे रोलर मिल यूज़ कर रहे हैं, पिस्टल एंड मोटार यूज़ कर रहे हैं, तो 50 to 10,000 माइक्रोमीटर्स पार्टिकल साइज हमें ऑब्टेन होता है। या फिर नेक्स्ट इम्पैक्ट के थ्रू अगर हम साइज रिडक्शन कर रहे हैं, जैसे कि इसके एग्जांपल में आप हैमर मिल या फिर डिसइंटीग्रेटर लेते हैं, तो 50 to 8,000 माइक्रोमीटर आपका साइज रिडक्शन पार्टिकल ऑब्टेन आउट होता है कि साइज रिडक्शन के बाद हमें इस पार्टिकल साइज का पाउडर
मिलता है। नेक्स्ट मेथड है आपका अट्रेशन। अट्रेशन में हम कोलाइडल मिल या रोलर मिल को यूज़ करते हैं साइज रिडक्शन करने के लिए। इसके थ्रू हमें 1 से लेकर 50 माइक्रोमीटर्स के पार्टिकल्स ऑब्टेन आउट होते हैं। अगर हम कॉम्बिनेशन करते हैं इम्पैक्ट और अट्रेशन दोनों का, तो उस केस में हम बॉल मिल को यूज़ कर सकते हैं और फ्लूइड एनर्जी मिल को यूज़ कर सकते हैं साइज रिडक्शन करने के लिए, जिसमें हमें 1 से 2000 माइक्रोमीटर्स तक के पार्टिकल्स ऑब्टेन होते हैं साइज रिडक्शन के बाद। ठीक, तो ये 4 मेथड्स कटिंग, कंप्रेशन, इम्पैक्ट एंड अट्रेशन बेसिकली हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर हमें साइज रिडक्शन करना है तो उस केस में हम इम्पैक्ट और अट्रेशन इन 2 मेथड्स के कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं साइज रिडक्शन करने के लिए। ठीक है, तो ये आप आज के हम इस लेक्चर में डिफरेंट मेथड्स के बारे में हमने पढ़ा कि कौन कौन से मेथड या कौन कौन से मैकेनिज़्म यूज़ किए जाते हैं साइज रिडक्शन के लिए। साथ ही अगर हमें एक इन स्मॉल स्केल साइज रिडक्शन करना है तो हम स्मॉल स्केल में साइज रिडक्शन कैसे करेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ अलग मिल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि यूज़ की जाती हैं साइज रिडक्शन के लिए। थैंक यू।